हेलो दोस्तों, आप सभी का गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिजों के अंतर्गत हमने इसके 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है। और ये 6 नंबर का 6टा पार्ट है जिसपे हम राजस्थान के खनिजों के संबंधित कुछ खनिज नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में और कुछ संस्थाएं खनिज से संबंधित उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के खनिज नीतियां। राजस्थान के खनिज नीतियों के अंतर्गत हम इसको 3 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो है खनिज नीतियां, स्टोन या पत्थर नीतियां और विजन 2020। इसके तहत हम समझेंगे जो स्टोन पत्थर खनिज नीतियां हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, एक तो एमसेंड पॉलिसी और एक मार्बल और ग्रेनाइट के तहत। ठीक है, तो सबसे पहले हम खनिज नीतियों के बारे में बात करते हैं। जो खनिज नीतियां हैं वो कब कब लागू की गई। टोटल 5 खनिज नीतियां लागू की गई, जिसमें सबसे जो फर्स्ट खनिज नीति है वो 1978 में लागू की गई। ये मोस्ट खनिज नीति फर्स्ट कौन सी और अंतिम कौन सी है। जो फर्स्ट खनिज नीति है वो 1978 में लागू की गई, सेकंड खनिज नीति 1991 में और थर्ड खनिज नीति 1994 और फोर्थ खनिज नीति 2011 और जो फिफ्थ लास्ट खनिज नीति है वो 4 जून 2015 को लागू की गई। ये मोस्ट है क्योंकि अंतिम और फर्स्ट से क्वेश्चन आता है। जो अंतिम खनिज नीति है वो 4 जून 2015 को लागू की गई थी। जो अंतिम खनिज नीति है, जो फिफ्थ खनिज नीति है, उसका उद्देश्य क्या था, तो खनिज आधारित नवीनतम उद्योगों को आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करना। जो खनिज आधारित नवीनतम उद्योग है उन्हें आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करना इसका उद्देश्य था 5वीं खनिज नीति का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टोन पत्थर वाले खनिज नीतियां कौन कौन सी है। स्टोन यानी जो पत्थर वाले खनिज है वो नीतियां कौन कौन सी है, तो उसके अंतर्गत 2 नीतियां हैं। एक तो मार्बल या ग्रेनाइट पॉलिसी जो कि 2002 में आई गई, लागू की गई थी। एक एमसेंड पॉलिसी जिसको जनवरी 2021 में लागू की गई थी, एमसेंड पॉलिसी। ठीक है, अब हम सेकंड पॉलिसी की बात करते हैं, एमसेंड पॉलिसी। जो एमसेंड पॉलिसी है उसको जनवरी 2021 में जारी की गई थी। और इसका अर्थ क्या होता है एमसेंड का, इसका अर्थ होता है जो सैंड या कि रेत होती है ये, जिसको पत्थरों या खनिजों को पीस कर बनाया जाता है। ठीक है, जो एमसेंड जो रेत या बजरी होती है उसको पत्थरों और खनिजों को पीस कर बनाया जाता है। इसका जो मानक निर्धारण होता है, आईएस कोड होता है, वो 383/2016 होता है। ठीक है, जिसका मानक निर्धारण होता है, आईएस कोड होता है 383/2016। अब है विजन 2020। जो विजन 2020 है, ये तीसरा नंबर का जो विजन 2020 है, ये ये 15 अगस्त 1999 को जारी किया गया था। जो विजन 2020 है 15 अगस्त 1999 को जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो खनिजों का वैज्ञानिक विदोन यानी दोहन करना और जीडीपी में खनिजों का योगदान, और 2020 तक खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ये इसका उद्देश्य था कि 2000 जो विजन 2020 है इसके तहत 2020 तक जो खनन क्षेत्र है उसमें आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। तो आज की क्लास में हमने खनिज नीतियों के अंतर्गत खनिज नीतियां 3 प्रकार से देखी। एक तो खनिज नीतियां, एक स्टोन या पत्थर वाली नीतियां और एक विजन 2020। जो स्टोन पत्थर वाली खनिज नीतियां उनको 2 तरीकों से समझा, एक तो एमसेंट और एक दूसरा मार्बल ग्रेनाइट। खनिज नीतियों के अंतर्गत जो सबसे पहले खनिज नीति आई थी 1978 में, ये मोस्ट है, फर्स्ट और लास्ट से क्वेश्चन आता है। जो फर्स्ट है वो 1978 में आई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड 1991, थर्ड 1994 और फोर्थ 2011। जो लास्ट की फिफ्थ है वो भी वेरी मोस्ट है, 4 जून 2015 को ये आई थी, जिसका उद्देश्य था खनिज आधारित नवीनतम उद्योगों को आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित करना। उसके बाद में हमने ग्रेनाइट, ये जो स्टोन या पत्थर वाले खनिज नीतियां देखी, इसमें मार्बल ग्रेनाइट पॉलिसी 2002, एमसेंट पॉलिसी 2021। एमसेंट पॉलिसी की बात करें तो जनवरी 2021 में जारी की गई। अर्थ है रेत या जो सैंड है वो होती है जिसको पत्थरों या खनिजों को पीसकर बनाया जाता है। इसका जो मानक निर्धारण होता है, जो आईएस कोड होता है, वो 383/2016 होता है। जो विजन 2020 है ये 15 अगस्त 1999 को जारी किया गया था। इसका उद्देश्य खनिजों का वैज्ञानिक विद्यमान करना और जीडीपी में खनिजों का योगदान, और 2020 तक जो खनन क्षेत्र है उनमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया। अब हम खनिजों से संबंधित कुछ संस्थाओं के बारे में देखेंगे कि खनिजों से संबंधित कौन कौन सी संस्था है, जो वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है, इनके बारे में चर्चा करेंगे जिनसे क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहले खनिजों से संबंधित संस्था है
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, ठीक है। राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड मिनरल्स लिमिटेड, ठीक है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना से क्वेश्चन आता है, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है उदयपुर, ठीक है। अगली संस्था है हिंदुस्तान जिंक या जस्ता लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक जस्ता लिमिटेड, ठीक है। ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। सबसे पहले तो केंद्र इसमें पूरा पूरा सहयोग कर रहा है। और इसकी जो हिंदुस्तान जिंक जस्ता लिमिटेड, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है देबारी उदयपुर में। ये हेडक्वार्टर भी मोस्ट इससे भी क्वेश्चन आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देबारी उदयपुर, ठीक है। नोट लगा के एक और संस्था याद करो आप, जिंक सल्फेट प्लांट। जो जिंक सल्फेट प्लांट है उसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और इसकी स्थिति, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसकी स्थिति है चंदेरिया चित्तौड़गढ़। तो जिंक सल्फेट प्लांट है ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगाया गया। सहयोग इसमें ब्रिटेन के सहयोग से। तो जो जिंक सल्फेट प्लांट है ये ब्रिटेन के सहयोग से चलाया जा रहा है और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर तांबा लिमिटेड, HCU लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर या तांबा लिमिटेड ये खेतड़ी ताम्र प्रोजेक्ट, झुंझुनू तथा चांदमारी ताम्र प्रोजेक्ट और खोदरीबा ताम्र प्रोजेक्ट, इनके सहयोग से चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान कॉपर तांबा लिमिटेड, खेतड़ी चांदमारी और खोदरीबा ताम्र प्रोजेक्ट, इनके सहयोग से ये चलाया जा रहा है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर या तांबा लिमिटेड। और जो फोर्थ नंबर का है पेट्रोलियम रिफाइनरी। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है इसकी लोकेशन स्थिति की बात करें तो पचपदरा बाड़मेर में स्थित है। और बजट की बात करें तो 43,129 करोड़, 43,129 करोड़ इसका बजट है पेट्रोलियम रिफाइनरी का। और जो सहयोग है इसमें किसका सहयोग है, पेट्रोलियम रिफाइनरी इसमें इसका सहयोग है HPCL, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL और राजस्थान सरकार का। HPCL का कितना है, तो 74% HPCL का और 26% राज्य सरकार का, ठीक है। तो 74 और 26 100% हो जाता है, आपको पता है। 74 और 26 से 100% दोनों को, HPCL और राजस्थान सरकार दोनों का मिलाकर 100%, यानी HPCL का 74 और राजस्थान सरकार का 26%। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष, 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष ये पेट्रोलियम निकलता है यहाँ से, ठीक है। अब एक इसकी विशेषता की बात करते हैं कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है ये राजस्थान की तो प्रथम और देश की 26वीं नंबर की रिफाइनरी है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। BS मानक, जो भारत स्टेज होता है वो मानक इसका 6 है। ये BS मानक भी पूछता है, इससे क्वेश्चन आता है कि जो BS मानस, यानी BS का मतलब भारत स्टेज, कितना है इसका पेट्रोलियम रिफाइनरी का, तो 6 है इसका BS मानस। साथ ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जा रहा है। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है इसके साथ ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने खनिजों से संबंधित संस्थाओं के बारे में देखा। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि खनिजों से संबंधित जो संस्था है, सबसे पहले राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, RSMML, राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड मिनरल्स लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। हेडक्वार्टर उदयपुर में है। अगला है हिंदुस्तान जिंक या जस्ता लिमिटेड, केंद्र सरकार का उपक्रम है, स्थापना 2016 में है। हेडक्वार्टर देबारी उदयपुर और जिंक सल्फेट प्लांट, ये नोट लगा कि इसकी स्थापना 2005 में, स्थिति चंदेरिया चित्तौड़गढ़ और सहयोग ब्रिटेन का, ठीक है। उसके बाद में हमने हिंदुस्तान कॉपर या तांबा लिमिटेड की बात करी। खेतड़ी चांदमारी और खोदरीबा ताम्र प्रोजेक्ट के सहयोग से चलाया जा रहा है। और पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करें तो पचपदरा बाड़मेर में ये स्थित है। बजट 43,129 करोड़। सहयोग HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार दोनों का 74 और 26 क्रमशः, ठीक है। क्षमता 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष पेट्रोलियम। इसके विशेषता की बात करें तो ये राजस्थान का प्रथम रिफाइनरी तथा देश की 26वीं रिफाइनरी है। BS मानक इसका 6 है और राजस्थान पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी इसके साथ स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार से हमने इसका रिवीजन देखा। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था ये समाप्त हो चुका है। और इस पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं जो RS मेंस में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनसे ये क्वेश्चन आते रहते हैं। जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, खनिजों का अजायबघर किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। लोहा धात्विक
लोह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? देवतलाई क्यों फेमस है? फिर देवतलाई की स्थिति भी पूछ सकता है। और देवतलाई अब शाहपुरा में चल गई, पहले भीलवाड़ा में थी। मंगला, पूनम क्षेत्र, गोट मांगलोद, मोरिजा बानोल, खनिज नीतियाँ, एमसेंट नीति और खनिज विविधता, इनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। थैंक यू।